अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Boys come for practice. Okay, invite. खुर्शीद ब्रदर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे अंदर कार चलाने की सलाहियत है। आई एम एबल टू ड्राइव अ कार। कार चलाने की किसके अंदर सलाहियत है? हु इज एबल टू ड्राइव अ कार? क्या आप कार चला सकते हो? आर यू एबल टू ड्राइव अ कार? कार चलाने की सलाहियत मेरे फादर के अंदर नहीं है। माय फादर इज अनएबल टू ड्राइव अ कार। जी। क्या आपके अंदर कार चलाने की सलाहियत है? आर यू एबल टू ड्राइव अ कार? जी। मेरे अंदर इंग्लिश बोलने की सलाहियत है। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। जी। क्या आप 5 मिनट इंग्लिश में बोलने की सलाहियत रखते हो? आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश फॉर 5 मिनट्स? ट्रेमेंडस सेंटेंस, बेहतरीन खुर्शीद बाबू। ओके। मुसाब आइए। ओके, इनवाइट। उबैद आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं बोलने पे कादिर था। I was able to speak. बोलने पे कौन कादिर था? Who was able to speak? तो तुम बोलने पे कादिर थे। Were you able to speak? जी। मैं लिखने पर कादिर था। I was able to write. जी। मेरे फादर आने पर कादिर नहीं थे। My father wasn't able to come. क्या तुम उर्दू बोलने पे कादिर थे? Were you able to speak Urdu? हाँ बेटा, बेहतरीन माशाल्लाह। जी। दानिश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। आप खेलने लगोगे? You will be able to play. कौन खेलने लगेगा? Who will be able to play? क्या आप खेलने लगोगे? Will you able to play? Will जी। मेरा be. मेरा भाई इंग्लिश बोलने लगेगा।
My brother will be able to play. Speak. कौन बोलने लगेगा? Who will be able to speak? जी, क्या आप बोलने लगोगे? Will be you able to speak? जी, आप नहीं बोलने लगोगे। You will unable to speak. बढ़िया, माशाल्लाह, अच्छा है बाबू। उजैर आइएगा। Assalamu alaikum, sir. और इस्लाम जी, मैं सोने लगूंगा। I will be able to sleep. आपके अंदर बोलने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। You will be able to sleep. जी, बोलने की सलाहियत किसके अंदर पैदा हो जाएगी? Who will be able to sleep? क्या आपके अंदर बोलने की सलाहियत पैदा हो जाएगी? You will be able to sleep. Will you be able to sleep? जी, मेरे फादर इंग्लिश बोलने लगेंगे। My father will be speak English. जी, इंग्लिश कौन बोलने लगेगा? Who will be speak English? आप क्या करने Who will be speak? लगेंगे? What will you able to do? What will you be able to do? What will you be able to do? Okay. शाबाश। आदिल आइए। Assalamu alaikum, sir. और इस्लाम जी, मैं तैर सकता हूँ। I am able to swim. कौन तैर सकता है? Who is able to swim? क्या आप तैर सकते हो? Are you able to swim? मैं नहीं तैर सकता हूँ। I am unable to swim. कौन नहीं आ सकता है? Who is unable to come? मेरे फादर नहीं आ सकते। My father is unable to come. जी, आप क्या करने की सलाहियत रखते हो? What are you able to do? आप क्या पकाने की सलाहियत रखते हो? What are you able to cook? बेहतरीन सेंटेंस। एहसान आइए। हमजा को बुला लेना भाई। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे अंदर बोलने की सलाहियत थी। I was able to speak. किसके अंदर बोलने की सलाहियत थी? Who was able to speak? क्या आपके अंदर बोलने की सलाहियत थी? Were you able to speak? जी, मेरे अंदर लिखने की सलाहियत थी। I was able to write. जी, मेरे फादर के अंदर लिखने की सलाहियत नहीं थी। My father was not able to write. जी, क्या आपके अंदर लिखने की सलाहियत नहीं थी? Were you not able to write? क्या बात है, एहसान, शाबाश बाबू। नगुल मीर आइए। अच्छा, हमजा बुलाइए। हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। साहब जी, मेरे अजीज, आप लिखने लगोगे। I will be, you will be able to write. कौन लिखने लगेगा? Who will be able to write? आप सोने लगोगे। You will be able to sleep. कार कौन चलाने लगेगा? Who will be drive a car? Who will be able to? जी, आपके अंदर कार चलाने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। You will be able to drive a car. जी, कार चलाने की सलाहियत किसके अंदर पैदा नहीं होगी? Who will not be able to drive a car? जी, मेरे अंदर 6 महीने बाद अंग्रेजी बोलने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। I will be able to speak English after 6 months later. नहीं, आफ्टर लाओ या फिर लेटर लाओ बाबू। After. मुराद आइए। नगुल मीर आइए। अस्सलाम वालेकुम। और इस्लाम जी, मेरे अजीज, मेरे अंदर लिखने की सलाहियत नहीं है। I am unable to speak. राइट। मेरे मेरे अंदर खेलने की सलाहियत नहीं है। I am unable to play. खेलने की सलाहियत किसके अंदर है? Who is able to play? जी, बोलने की सलाहियत किसके अंदर है? Who is able to speak? क्या आपके अंदर बोलने की सलाहियत है? Are you able to speak? मेरे अंदर बोलने की सलाहियत नहीं है। I am unable to speak. मेरे फादर के अंदर 5 जबानें बोलने की सलाहियत है। My father is able to speak 5 languages. ट्रेमेंडस, क्या बात है मेरे अजीज, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। जी, मुराद आओ। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप लिखने लगोगे। You will be able to write. जी, आप खाना बनाने लगोगे। You will be able to cook food. नाउ यू आर एबल टू कुक फूड, माशाल्लाह। ओके। Yes, sir. आप कार चलाने लगोगे। You will be able to drive a car. कार कौन चलाने लगेगा? Who will be able to drive a car? जी, मैं कार चलाने लगूंगा। I will be able to drive a car.
जी मेरे फादर इंग्लिश बोलने लगेंगे। My father will be able to speak English. इंग्लिश कौन नहीं बोलने लगेगा? Who unable to speak English? सॉरी। Who will be unable to speak English? बढ़िया बढ़िया, शाबाश। मूसा भाव। अच्छा है मुराद। हेलो वेलकम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। मेरे अंदर लिखने की सलाहियत है। आई एबल टू राइट। लिखने की सलाहियत किसके अंदर है? हु इज एबल टू राइट? क्या आपके अंदर लिखने की सलाहियत है? आर यू एबल टू राइट? आपके अंदर क्या करने की सलाहियत है? व्हाट यू एबल टू डू? What are you able to do? आपके अंदर क्या लिखने की सलाहियत है? व्हाट व्हाट आर यू राइट? व्हाट यू एबल टू राइट? What are you able to? अगला बताइए, मेरे अंदर बोलने की सलाहियत है। आई एबल टू स्पीक। बोलने की सलाहियत किसके अंदर है? हु एबल टू राइट? Who हु is? एबल टू स्पीक? इज लगाइए बेटे। जी मोइनुद्दीन ब्रदर। ब्रदर मोइनुद्दीन। Unmute yourself. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मेरे अजीज, हेलो। मेरे यस सर। अंदर तैरने की सलाहियत थी। आई वाज एबल टू स्विम। तैरने की सलाहियत किसके अंदर थी? हु वाज एबल टू स्विम? क्या आपके अंदर तैरने की सलाहियत थी? वर यू एबल टू स्विम? मेरे अंदर तैरने की सलाहियत नहीं थी। आई वाजंट एबल टू स्विम। जी मेरे फादर के अंदर 5 जबानें बोलने की सलाहियत थी। माय फादर वाज एबल टू स्पीक 5 लैंग्वेजेस। जी आपके अंदर कितनी लैंग्वेजेस बोलने की सलाहियत थी? हाउ मेनी लैंग्वेजेस यू you were be able to speak? हाउ मैनी लैंग्वेजेस वर यू Were एबल टू? you? Yes, sir. जी Were आ, you? आगे बताइएगा। मेरे अंदर सेंटेंसेस बनाने की सलाहियत नहीं थी। I wasn't able to make sentences. ग्रेट बाबू, शाबाश, अच्छा है, माशाल्लाह। अर्श अस्सलाम आइए। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम अर्श। वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरा बेटा। आप कार चलाने लगोगे। You will be able to drive a car. कार कौन चलाने लगेगा? Who will be able to drive a car? जी अभी 2-4 बच्चे रह गए हैं, नया लेसन पढ़ाऊंगा अभी भाई साहब। जी आप इंग्लिश बोलने लगोगे। You will be able to speak English. हाँ, अभी जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना 2 दिन से, दोबारा नहीं आएगी वापस। इसलिए जिस दिन जिस चीज की प्रैक्टिस कराऊं, पूरे दिल लगा के, दिमाग लड़ा के उसकी प्रैक्टिस करिए, दबा के पूरे क्लास में। ठीक है? आपको सेंटेंस बोलने के लिए 10 सेंटेंस का मौका मिले, 15 का मिले या 5 का मिले, इट शुडंट मेक एनी डिफरेंट। जी इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। हाँ मेरा बेटा, मेरे अंदर लिखने की सलाहियत है। I will be able to. I will be able to write. लिखने की सलाहियत किसके अंदर है? Who will be able to write? मेरे अंदर लिखने की सलाहियत नहीं है। I am unable to write. मेरे अंदर खेलने की सलाहियत नहीं है। I am unable to play. मेरा बेटा अच्छा बच्चा है। खालिद आओ बाबू। Assalamualaikum sir. वालेकुम सलाम जी। मैं बोलने पे कादिर था। I was able to speak. बोलने पे कौन कादिर था? Who was able to speak? जी क्या आप बोलने पे कादिर थे? Were you able to speak? क्या आप बोलने पे कादिर नहीं थे? Were you unable to speak? जी मेरे फादर 3 जबानें बोलने की सलाहियत रखते थे। My father was able to speak 3 languages. आप कितनी लैंग्वेजेस बोलने की सलाहियत रखते थे? For how many languages were you able to speak? बेहतरीन सेंटेंस खालिद। नासिर ब्रदर। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम मेरे अजीज, आप बोलने लगोगे। I will able to speak. जी कौन बोलने लगेगा? Who will be able to speak? मेरा भाई बोलने लगेगा। My brother will be able to speak. आप कार चलाने लगोगे। I will be able to drive a car. क्या आप कार चलाने लगोगे? Will you be able to drive a car? मेरे फादर कार चलाने लगेंगे। My father will be able to drive a car. जी आप क्या करने लगोगे? What will you be able to do? बेहतरीन सेंटेंस, गजब ब्रदर नासिर, माशाल्लाह। जी अरकम आओ।
सलामुअलैकुम सर। अच्छा, आप तो बेटे ये इस क्लास को कैसे ज्वाइन कर रहे हो? सर मेरा यही क्लास है। और 9 PM? 9 PM आप मेरे को नहीं दियो। अच्छा, आप इसी में हैं? हाँ सर। मैंने आपको तो 9 PM में भी देखा है, वहां क्या क्या कर रहे थे फिर? 9 PM में नहीं आया हूँ सर मैं। ओके चलिए, ओके बताओ बेटा। मैं इंग्लिश बोलने लगूंगा। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। अच्छा, मैं भूल जाऊंगा। अम्मी की तबीयत कैसे है अब? व्हाट सर? योर मदर इज इल? नो सर। पता नहीं मुझे क्यों कंफ्यूजन हो रहा है। दिखाना फोन, 1 मिनट। ये वाला फोन लाइए। जस्ट अ मोमेंट बेटे। यस सर। ओहो, ये सीन हुआ है। एक है अरकम और एक है इकराम। वो इकराम है। हाँ, इकराम की वालदा की तबीयत खराब थी। 9 PM या 6 PM में थे। इस वक्त 9 PM में क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे अरकम से वो हुआ। चलिए ओके बेटा। जी, आप लिखने लगोगे। अरकम प्लीज, यू विल बी एबल टू राइट। कौन लिखने लगेगा? हु विल एबल टू राइट? मैं खेलने लगूंगा। आई विल एबल टू प्ले। कौन खेलने लगेगा? हु विल एबल टू प्ले? क्या आप खेलने लगोगे? यू विल यू एबल टू प्ले? विल यू बी एबल टू प्ले? क्या आप लिखने लगोगे? विल यू एबल टू प्ले? विल यू बी एबल टू बेटा। ब्रदर कलीमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी मेरे अजीज, मैं बोलने की सलाहियत रखता हूँ। I am able to speak. बोलने की सलाहियत कौन रखता है? Who is able to speak? क्या आप बोलने की सलाहियत रखते हैं? What are you able to speak? जी, क्या आप लिखने की सलाहियत रखते हैं? Are you able to write? मेरे अंदर लिखने की सलाहियत है। I am able to write. मेरे भाई के अंदर बोलने की सलाहियत नहीं है। My my brother is not able to write. बोलने की कोई बात नहीं, राइट बोल दी, चलिए स्पीक एक ही बात है। कनीज आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, बेटी प्रैक्टिस नहीं हुई थी आपकी? सॉरी सर, yesterday I was absent. ओके जी। मेरे अंदर लिखने की सलाहियत थी। I was able to write. लिखने की सलाहियत किसके अंदर थी? Who was able to write? क्या आपके अंदर लिखने की सलाहियत थी? Are you वर are यू you एबल टू? were जी, you able to write? क्या आपके अंदर बोलने की सलाहियत थी? Were you able to speak? बोलने की सलाहियत किसके अंदर थी? Who was able to speak? अच्छा बेटी, शाबाश। हसन आइए ब्रदर। सलाम वालेकुम सर। और सलाम मेरे अजीज, आप खेलने लगोगे। यू विल बी एबल टू प्ले। कौन खेलने लगेगा? हु विल बी एबल टू प्ले? क्या आप खेलने लगोगे? विल यू बी एबल टू प्ले? मेरा भाई खेलने लगेगा। माय ब्रदर विल बी एबल टू प्ले। आप क्या करने लगोगे? व्हाट व्हाट विल बी What will you be able to do? आप क्या लिखने व्हाट विल लगोगे? व्हाट विल बी एबल टू डू? What will you be राइट। able to? जी, आप क्या खाने will- लगोगे? व्हाट विल यू बी एबल टू ईट? चलिए माशाल्लाह, बढ़िया। मनाम आइए।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, मेरा बेटा मैं बोलने पे कादिर हूँ। I will I will able to स्पीक, speak. कौन बोलने पर कादिर है? Who will be able to speak? क्या आप बोलने पे कादिर हैं? Uh, Are you will हु able इज to? एबल टू, मैं बोलने पे कादिर नहीं हूँ। I am unable to speak. जी, मेरा भाई बोलने पे कादिर नहीं है। My brother unable to speak. अच्छा बेटे, शाबाश। अपने वक्त पाया करो बेटे, अपनी उसमें मेरा बेटा हुसैन आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे अंदर लिखने की सलाहियत थी। I was able to write. जी, लिखने की सलाहियत किसके अंदर थी? Who was able to write? जी, मेरे फादर के अंदर बोलने की सलाहियत थी। My father was able to speak. जी, हुसैन के अंदर खेलने की सलाहियत थी। Hussein was able to play. जी, खेलने की सलाहियत किसके अंदर नहीं थी? Who was unable to play? मेरा बेटा, क्या बात है, चश्मा लगा कर तो जोरदार लग रहा है माशाल्लाह। हाँ, मुबशिर आइए। जी बाबू, मुबशिर, मुबशिर। नेक्स्ट, रेहान आओ। सर अजान होने हो रही है। अब बाबू आप ही रह गए हो बस, क्या करना है बताओ मुझे, नए लेसन पढ़ाना है फिर। अच्छा चलो, इनके तो इब्राहिम को बुला लो। सर पूछिए क्या? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी, मेरे अंदर सर लिखने की सलाहियत है। सर 3 दिन से एब्सेंट था तो प्रैक्टिस थोड़ा कम है। कोई बात नहीं, चलो बनाओ जैसे ही बना रहे हो। ओके, ठीक मेरे है। अंदर बोलने की सलाहियत है। आई एम एबल टू स्पीक। क्या आपके अंदर बोलने की सलाहियत है? यू आर यू एबल सॉरी टू सर, स्पीक? आर यू एबल टू स्पीक? बोलने की सलाहियत किसके अंदर है? हु इज एबल टू स्पीक? मेरे अंदर लिखने की सलाहियत है। आई एम एबल टू राइट। जी, लिखने की सलाहियत किसके अंदर है? हु इज एबल टू राइट? क्या आपके अंदर लिखने की सलाहियत है? आर यू एबल टू राइट? अच्छा है बाबू, रिकॉर्डिंग सेशन देख लेना याद से। जी, आई एम कमिंग विद इन फ्यू मिनट्स विद द न्यू लेसन।
जी, द लेसन इज कुड हैव। जरा ध्यान से सुनना, कितने ध्यान से पता है? दरवाजा खुला हो तो उसे बंद कर दो, कभी बाहर से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए मक्खी और मच्छर के गुजरने की, ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिएगा बहुत ध्यान से सुनोगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी, वरना कंफ्यूजन बहुत होगा। कैन, कुड, कुड हैव, फर्क, हर एक में फर्क। कैन, कुड एंड कुड हैव, बहुत ध्यान से सुनना है। कैन को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की अगर सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है, उसको बयान करने के लिए कैन लाते हैं। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्लियर है? कुड, कुड ये कैन की पास्ट फॉर्म है। जो बात आप कैन के जरिए प्रेजेंट में कह रहे हैं, मसलन भाई मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, देखो मुझे मत बुलाना आप स्टेज पे, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। कहीं पर आप हैं, देखो सिचुएशन को समझोगे तो चीजें समझ में आएंगी। आप स्टेज पे हैं कहीं और आपको बुलाया गया, फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं नहीं भाई मुझे मत बुलाना, मैं स्टेज पे नहीं बोल सकता हूँ। मैं स्टेज पर नहीं बोल सकता हूँ, ये प्रेजेंट की बात है। सेंटेंस कैसा बनेगा? आई कैन नॉट स्पीक ऑन द स्टेज। आई कैन नॉट स्पीक ऑन द स्टेज, मैं स्टेज पर नहीं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर बंदे की एबिलिटी को बयान किया जा रहा है कि भाई वो स्टेज पर बोलने की एबिलिटी नहीं है उसके अंदर, वो बोलने पर कादिर ही नहीं है, सलाहियत नहीं है उसके अंदर बोलने की। ठीक है, ये हुई प्रेजेंट की बात, कैन। इसी बात को आप अगर पास्ट में ले जाएं, आज की बात को 3 दिन के बाद आप बोलें, तो आप कहीं किसी से, अरे यार मुझे वो बुला रहा था उस वक्त, तो भैया मैं स्टेज पे बोल नहीं सका, मैं स्टेज पर बोल नहीं सका। तो अब सेंटेंस आप इसी का जो अभी तक है कि मैं स्टेज पर बोल नहीं सकता हूं, इसी बात को पास्ट में ले जाएंगे तो फिर सेंटेंस बनेगा कि मैं स्टेज पर बोल नहीं सका या मैं स्टेज पर बोल नहीं पाया। आई कुड नॉट स्पीक ऑन द स्टेज। आई कुड नॉट स्पीक ऑन द स्टेज, मैं स्टेज पर बोल नहीं पाया या बोल नहीं सका। समझ में आया? दो चीजें क्लियर हुई अभी। कैन को इस्तेमाल कर रहे हैं आप प्रेजेंट में, एबिलिटी ही को बयान कर रहे हैं, सलाहियत को बयान कर रहे हैं, काबिलियत किसी के अंदर है नहीं है किसी काम को करने की या ना करने की। इसी चीज को आप जब पास्ट में लेके जा रहे हैं तो कुड का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं स्टेज पर बोल नहीं सका, स्टेज पर मैं बोल नहीं पाया। तो अब यहाँ पर आप कुड का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर भी एबिलिटी को ही बयान कर रहा है कुड। एक इंसान के अंदर किसी काम को करने की एबिलिटी नहीं थी, उसको बयान किया जा रहा है कि यार मैं ये काम ऐसे कर नहीं सका, पास्ट में। दोनों चीजें क्लियर। कैन जो आ गया प्रेजेंट में आ गया, कुड उसी चीज को पास्ट में बयान करना उसके लिए आ गया। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब है कुड हैव का। कुड हैव को जो आप इस्तेमाल करते हैं वो क्यों करते हैं? बहुत ध्यान से देखिए, कुड हैव का जो इस्तेमाल है बड़ा आसान अल्फाज में आपको बता दूं, ये किसी भी अपॉर्चुनिटी, मौके और चांस को अगर आप मिस कर दें उसको बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। कोई भी काम को करने का मौका आपके पास था, आपने वो मौका मिस कर दिया, आपने वो चांस क्या कर दिया? मिस कर दिया। तो अब ये जो आपने मौका था किसी काम को करने का, आपने उसको मिस कर दिया, उसको बयान करना अगर आपको होगा तो कुड हैव लाते। जैसे इसके एग्जाम्पल यहाँ पर जो मैंने दिया है पहले उसको समझना, फिर और एग्जाम्पल देता हूँ। छोटी सी बात फिलहाल जहन में क्या रखनी है आपको कुड हैव के ताल्लुक से। किसी बंदे के को किसी काम के करने का मौका मिला था, उसने वो मौका मिस कर दिया, उससे फायदा नहीं उठाया, उसे गंवा दिया। तो अब अगर मुझे उसको बयान करना हो तो कुड हैव लेकर के आते। कैसे? देखिएगा, जो मैंने बात बताई वहां पर अंग्रेजी में लिख रही है, वी यूज इट, हम कुड हैव को इस्तेमाल करते हैं टू से दैट, ये बात कहने के लिए, someone had the ability, oh sorry, opportunity to do something but didn't do it। किसी बंदे के पास मौका था टू डू समथिंग, कुछ करने का, बट डिडंट डू इट, लेकिन उसने वो नहीं किया। वही जो मैंने अभी आपको बात बताई है, किसी काम को करने का मौका किसी के पास था
उसने उस मौके को मिस कर दिया, उसने वो उससे फायदा नहीं उठाया, उसने उसको नहीं किया। इस सिचुएशन को बयान करना होगा कुड हैव लेकर के आते। कैसे लेकर के आते हैं? एग्जाम्पल, आप किसी दुकान पर गए थे, दुकान पर आपने वहां पर कोई जैकेट वगैरह इस तरह की चीज आपने पहन वहन के देखी। अब आपने वहां खरीदी नहीं, वो अब घर आ गए, आपका दोस्त भी आपके साथ था। तो आप जब घर आ गए, तो घर आकर आपका फ्रेंड आपसे मालूम क्या कह रहा है? यू कुड हैव बॉट द जैकेट, द चीपर जैकेट, इट लुक्ड ग्रेट ऑन यू। यू कुड हैव बॉट, आप खरीद सकते थे, द चीपर जैकेट, उस सस्ती वाली जैकेट को, इट लुक्ड ग्रेट ऑन यू, आप पर अच्छी लग रही थी। आप यहां देखें, यू कुड हैव बॉट द चीपर जैकेट, आप वो सस्ती वाली जैकेट खरीद सकते थे। ये आपका दोस्त उस वक्त आपसे कह रहा है जब आप दुकान पे से घर आ गए, यानी आपके पास वहां पर उस जैकेट को खरीदने की अपॉर्चुनिटी थी, मौका था, आपके पास चांस था, लेकिन आपने उससे फायदा नहीं उठाया, आपने उस मौके को मिस कर दिया। तो अब मुझे अगर इस सिचुएशन को बयान करना होगा तो मैं कुड हैव लेकर के आऊं। तो देखिए, यू कुड हैव बॉट द चीपर जैकेट, आप खरीद सकते थे द चीपर जैकेट, उस सस्ती वाली जैकेट को, इट लुक्ड ग्रेट ऑन यू, आप पर अच्छी लग रही थी। तो यहां पर कुड हैव का जो इस्तेमाल हुआ है, ये अपॉर्चुनिटी और जो मौका था उसको मिस जो कर दिया, उसको बयान करने के लिए हो रहा है कि भाई साहब आप खरीद सकते थे, आपके पास मौका था, लेकिन आपने क्या किया? खरीदा नहीं, आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। अब कोई और ले गया, एक ही पीस था उसके पास, बढ़िया, अब दोबारा जाओगे तो मिलने का ही नहीं। समझ में आ रही बात? इन्होंने दूसरी बात कही कि उर्दू सेंटेंस के आखिर में सकता था, इस तरह का ट्रांसलेशन आता है। मैं आ सकता था, आप मुझे बता सकते थे, मेरे फादर आपसे मुलाकात कर सकते थे, आप मुझे अपने क्लास में एंटर कर सकते थे, मैं अपना लेसन सेंड कर सकता था, मेरी अम्मी जान आपके लिए खाना बना सकती थी, आप मुझे अपने नोट सेंड कर सकते थे, आप मेरी मदद कर सकते थे। ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस इनमें सकता था आ रहा है, ठीक है। और जितने भी सेंटेंस हैं, हर एक के अंदर अपॉर्चुनिटी और मौके को बयान किया जा रहा है जो सामने वाले ने नहीं किया। मसलन फॉर एग्जाम्पल, यास्मीन है, एक यास्मीन है और एक यास्मीन मलिक। अब मैं यास्मीन मलिक के घर तो चला गया, दूसरी जो बच्ची यास्मीन है उसके घर में नहीं जा पाया। अब यास्मीन को पता भी नहीं चला। अच्छा, ये दो यास्मीन यास्मीन हो रहे हैं ना, उसे अलग कर देता हूँ। सपोज करिए दो बच्चे हैं, एक सोफिया है एक यास्मीन है। मैं यास्मीन के घर चला गया और दोनों का घर आसपास ही है, सोफिया का भी और यास्मीन का भी। अब मैं यास्मीन के घर तो मैं चला गया, जरा ध्यान से सुनना बच्चों, सिचुएशन को समझ के चीज अच्छी समझ में आती है। अब मैं यास्मीन के घर तो चला गया, मैं गुजर रहा था, मैंने सोचा यास्मीन को कॉल कर लूं, उनके घर मैं चाय वाय पी के आ गया। अब एक दिन गुजरने के बाद सोफिया को पता चला। अब सोफिया यास्मीन से कहती हैं कि तुम मेरी कैसी फ्रेंड हो यार, सर आए थे। हाँ आए थे, तो भैया तुम मुझे बता सकती थी। सोफिया क्या कहती हैं अपनी फ्रेंड से कि सर आपके घर आए थे, आप मुझे बता सकती थी भाई, तो आप मुझे बता सकती थी, यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। ये जो सेंटेंस इस्तेमाल हो रहा है ना यहाँ पर कुड हैव का, ये उस वो जो मौका था जो यास्मीन बता सकती थी वो मिस कर दिया उन्होंने, तो उस मौके के मिस होने को बयान करने के लिए कुड हैव का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। क्या मुझे बता सकते थे, आपने मौका मिस कर दिया। अगर बता देते तो क्या होता? फॉर एग्जाम्पल मैं भी अपने घर बुला लेती फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो कभी नहीं बुलाएगी। अब ये यहाँ पर जो कुड हैव का इस्तेमाल हो रहा है, कुड हैव का इस्तेमाल इसीलिए हो रहा है कि सामने वाले बंदे से जिससे आप बात कर रहे हैं उसने उस काम को किया नहीं, उसके पास मौका था। अच्छा, यास्मीन सोफिया को बता सकती थी, कॉल कर करे सर आए हैं भाई आ जाओ फॉर एग्जाम्पल, तो वो मौका था उस बंदी के पास यास्मीन के, लेकिन उसने क्या किया, उस मौके को मिस कर दिया और अपनी दूसरी फ्रेंड सोफिया को नहीं बताया। तो अब यहाँ पर हम कुड हैव का ही इस्तेमाल करेंगे। तो सोफिया उनसे क्या कह रही हैं
यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। अरे आप मुझे बता सकते थे भैया, आपके पास मौका था, बट यू डिडंट डू इट, लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं, मुझे बताया नहीं आपने। तो समझ में आया बच्चों? ये मैं आपको कुड हैव का वो निचोड़ बता रहा हूं कि इससे कभी कंफ्यूजन नहीं हो सकता आपको। कुड हैव का जो इस्तेमाल करेंगे हम, तो किसी भी ऐसे सिचुएशन को बयान करने के लिए होगा कि जिस सिचुएशन में आपके पास किसी चीज को करने का मौका था, चांस था, अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन आपने नहीं किया, इसको अगर बयान करना हो तो कुड हैव लगता। जैसे कोई बच्चा है, एग्जाम में फेल हो गया, उसके टीचर ने उसको बताया था भाई मेहनत मेहनत कर ली है। अब वो जब रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ तो अब भाई साहब फेल हो गए। अब टीचर क्या कह रहे हैं, मैं भाई साहब आप मेहनत कर तो सकते थे। तो टीचर उस स्टूडेंट से ये जो कह रहा है कि आप मेहनत कर सकते थे, उस स्टूडेंट से जो फेल हो गया इसीलिए कह रहा है कि वो सामने वाला जो स्टूडेंट है उसके पास मेहनत करने का मौका था, अपॉर्चुनिटी थी। तभी तो टीचर कह रहा है कि आप मेहनत कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं की। अब नतीजा क्या हुआ, फेल हो गए। तो कोई भी ऐसा ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी बंदे के पास किसी काम को करने का मौका और चांस हो, अपॉर्चुनिटी हो, वो उसको मिस कर दे, उसको ना करे, तो अगर मुझे ये सिचुएशन बयान करनी हो तो कुड हैव लाते। सिंपल, कुछ नहीं है इसके अलावा। कंजुगेशन। आई कुड हैव गॉन, मैं जा सकता था। आई कुडंट हैव गॉन, मैं नहीं जा सकता था। कुड आई हैव गॉन, क्या मैं जा सकता था। कुडंट आई हैव, क्या मैं नहीं जा सकता था। वाई कुड आई हैव गॉन, मैं क्यों जा सकता था। और वाई कुडंट आई हैव गॉन, मैं क्यों नहीं जा सकता था। कोई एक दो बच्चा के कंजुगेशन सुना दो, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। आदिल को बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम प्लीज। यू कुड हैव गॉन, तुम जा सकते थे। यू कुडंट हैव गॉन, तुम नहीं जा सकते थे। कुड यू हैव गॉन, क्या तुम जा सकते थे। कुडंट यू हैव गॉन, क्या तुम नहीं जा सकते थे। व्हाई कुड यू हैव गॉन, तुम क्यों जा सकते थे। व्हाई कुडंट यू हैव गॉन, तुम क्यों नहीं जा सकते। ग्रेट बाबू, शाबाश। बुलाइए नेक्स्ट। मनाम आओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्लीज बेटी। आई कुड हैव गॉन, मैं जा सकता था। आई कुड हैव गॉन, मैं नहीं जा सकता था। कुड आई हैव गॉन, क्या मैं जा सकता था। कुड आई हैव गॉन, मैं नहीं जा सकता था। वाई कुड आई हैव गॉन, मैं क्यों जा सकता। वाई कुड आई हैव नॉट गॉन, मैं क्यों नहीं जा सकता था। आलिम। ओके, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। जी ब्रदर। आई कुड हैव गॉन, मैं जा सकता था। आई कुडंट हैव गॉन, मैं नहीं जा सकता था। कुड आई हैव गॉन, क्या मैं जा सकता था। कुडंट आई हैव गॉन, क्या मैं नहीं जा सकता था। वाई कुड आई हैव गॉन, मैं क्यों जा सकता था। वाई कुडंट आई हैव गॉन, मैं क्यों नहीं जा सकता था। अरीशा, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज बेटी। I could have got admission ले सकती। I couldn't have got admission ले सकती। Could I have got admission के admission ले सकती। Couldn't have got admission के admission ले सकती। Why could I have got admission के admission ले सकती थी। मैं admission क्यों ले सकती। Why couldn't I have got admission के admission क्यों ले सकती थी। अरे वाह, स्पीड। वर्दा प्लीज। वर्दा के बाद एक स्टूडेंट को और बुलाइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, प्लीज। आई कुड हैव गॉन, मैं जा सकता था। आई कुडंट हैव गॉन, मैं नहीं जा सकता। कुड आई हैव गॉन, क्या मैं जा सकता था। कुडंट आई हैव गॉन, क्या मैं नहीं जा सकता था। वाई कुड आई हैव गॉन, मैं क्यों जा सकता था। वाई कुडंट आई हैव गॉन, मैं क्यों नहीं जा सकता था। कनीज। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज बेटी। कुड हैव गॉन, वो जा सकता था। ही कुड नॉट हैव गॉन, वो नहीं जा सकता। कुड ही हैव गॉन, क्या वो जा सकता था। कुडंट ही हैव गॉन, क्या वो नहीं जा सकता था। वाई कुड ही हैव गॉन, वो क्यों जा सकता था। वाई कुडंट ही हैव गॉन, वो क्यों नहीं जा सकता था। अच्छा, माशाल्लाह, बढ़िया। ओके बच्चों, अच्छा है, ठीक है। ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें हल्के फुल्के इस तरह सिचुएशन देके समझाए हैं आपको, आप इसको कर लीजिएगा। इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, साथ में इसके साथ एक और नया लेसन पढ़ा जाएगा, दोनों की फिर प्रैक्टिस एक साथ होगी। वो क्या होगा बताएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।